साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी खबर उनको मिले, उनके पे पेंशन की बढ़ोतरी का कोई खुशखबरी वाला मैसेज मिले, उनकी जेब की बल्ले बल्ले हो जाए और अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए। इसी चीज को लेके करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की बारीकी नजरें सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल हर एक चीज पे टिकी हुई है कि कोई ना कोई खबर मिलती रहे। और इस दौरान अब जो है वो मानसून सत्र भी चल रहा है, इस पे भी सबकी नजर है कि सरकार, वित्त मंत्रालय क्या जवाब देगा। तो साथियों, आप लोगों के लिए संसद भवन से एक बड़ी खबर आ रही, यानी कि वित्त मंत्रालय ने संसद के पटल पर 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो मैं आप लोगों तक साझा करना चाहता हूं। साथियों, सत्र शुरू हुए कम से कम 8-9 दिन हो गए और इस दौरान बहुत सारे सांसदों ने प्रश्नकाल किया है सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्नकाल 28 जुलाई को श्री सांसद जावेद अली खान ने किया। उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? अब तक जिन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया है उनका संगठनवार ब्यौरा क्या है? नंबर 3, क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करने हेतु परिवार इकाइयों की संख्या को कर्मचारियों के माता पिता को भी शामिल करते हुए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर आयोग या सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? और आयोग द्वारा विचार और क्रियान्वयन के लिए सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं माननीय सांसद ने, और यही मेन सवाल। एक तो कि अभी तक किन किन संगठनों के साथ में उनकी मुलाकात हुई है, उसका ब्यौरा दो, और क्या क्या उन्होंने अपनी मांगे रखी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है फिटमेंट परिवार गणना, मतलब जो यूनिट है। अभी तक जो 7 वेतन आयोग आए हैं उसमें सिर्फ 3 यूनिट माना गया, मतलब कर्मचारी की पत्नी और बच्चों को, उसके माता पिता को नहीं माना गया। अगर ये 3 से बढ़कर 5 हो जाती है तो ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ये लगा लो बेस है, 8वें वेतन आयोग की नींव है कि फिर यूनिट बढ़ा दो ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। अब इसका उत्तर किसने दिया है? इसका उत्तर दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। प्रश्न पूछे थे 3 और उत्तर दिए सिर्फ 2 के। कै और गह से जो प्रश्न पूछा था, मतलब 1 से लेके 4 तक, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचार विषयों TOR सहित इसके गठन के लिए दिनांक 3/11/2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, मतलब नोटिफिकेशन निकाला था। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प में यह प्रावधान किया गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली तैयार करेगा। आयोग के विचार विषयों में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग इसके द्वारा की गई प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों के स्वरूप या चर्चा के दौरान विचार विमर्श की अपनी प्रक्रिया से सरकार को अवगत करवाता रहेगा। साथियों, हो गया एक उत्तर। दूसरा, दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इसके गठन की तारीख 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यानी कि सरकार ने जो संसद में बताया वो सिर्फ ये बताया कि 3/11/2025 को नोटिफिकेशन निकाल दिया था, जिसके आधार पर वो TOR तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, और इसका समय 18 महीने रहेगा। बात क्लियर कर दी सरकार ने कि आयोग तैयार कर दिया, आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा सरकार को। अब इसमें ना तो फिटमेंट फैक्टर का जवाब दिया उन्होंने, ना जो परिवार यूनिट को बढ़ाने का है उसका उत्तर दिया, ना कर्मचारी संगठनों का जो मुलाकात हुई 8वें वेतन आयोग के साथ में उनका ब्यौरा दिया।
अब साथियों, यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि जो गोदी मीडिया में, जो यूट्यूब पे, जो अखबारों में, जो नेशनल मीडिया में चल रहा है कि 8वें वेतन आयोग से आपको भर भर के बोरी मिल जाएगा, आपकी जेब का वजन बढ़ जाएगा, आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर फिटमैन फैक्टर 3.86 से गुणा करने के बाद 69,000 हो जाएगा। और यही नहीं, कई तो जो नेशनल मीडिया है वो 4.0 का फिटमैन फैक्टर से गुणा कर रहे, जबकि आयोग अपना सिर्फ काम कर रहा है। आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बात आते हैं कि 18 महीने का समय कब पूरा हो रहा है। अगर आयोग कछुए की चाल चलेगा तो लंबा समय लगेगा। अगर आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे तो इसका मतलब अप्रैल 2027 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है केंद्र सरकार को। अब जुलाई का महीना गया, इस साल के 5 महीने बचे हैं और अगले साल के 3 महीने और लगा लो, मार्च तक। 8 महीने के बाद 8वां वेतन आयोग कर्मचारी पेंशनरों को मिल सकता है। पर क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क यहां भी आ रहा है। क्या आयोग इतनी जल्दी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे देगा? तो यहां थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं। अब हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, 8वां वेतन आयोग, हमारा वेतन और पेंशन बढ़ जाएगी। पर हम बैकग्राउंड में यह जाके नहीं देख रहे कि 7 वेतन आयोग में क्या पे पेंशन बढ़ाई है। आज देश की जीडीपी क्या है, इकोनॉमी क्या है, देश की तिजोरी में पैसा कितना है। सबसे बड़ी बात, जो आज सत्ता में बीजेपी सरकार बैठी है, इसका 12 सालों में रवैया क्या है कर्मचारियों के लिए। ये कर्मचारियों के हित में कितने फैसले लिए हैं 12 साल में। कर्मचारियों से बीजेपी सरकार का व्यवहार कैसा है, यहां पे मेन बात आती है। क्या कर्मचारियों से बीजेपी सरकार प्यार करती है? उनके आत्मसम्मान से, उनके अधिकारों से, उनके जीवन को बेहतर करने से। यहां पर आपको सारी 8वें वेतन आयोग का बैकग्राउंड दिख जाएगा। अब 12 सालों में केंद्र सरकार ने ऐसा कोई मजबूत फैसला नहीं लिया कर्मचारियों के हितों में, जहां से आपको उम्मीद लगे कि सरकार अब की बार आपकी जेब भर सकती है। अब इसके पीछे आप देखो, आज के दिन बेरोजगारी क्या है, ठेका प्रथा आज किस तरह से उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, पक्की नौकरियां मिल नहीं रही है। सेनाओं में पक्की नौकरी थी, वहां पे अग्निपथ स्कीम लाके ठोक दी गई क्योंकि पेंशन का पैसा बचाना था। तो कहीं आपको नजर आए कि पिछले 12 सालों में बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कोई फैसले लिए हैं तो कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अब आपको 12 सालों में नहीं दिख रहे हैं तो भी मेरी गलती तो है नहीं, इसका मतलब आपने चश्मे पहन रखे हैं। और जो ये पॉजिटिव खबर बनाई जा रही है, मतलब कि फिटमैन फैक्टर ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, खुशखबरी हो जाएगी, तो ये आप लोगों के सामने है ये नोटिफिकेशन। इसमें सरकार ने जो संसद में रखा वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो खबरें आ कहां से रही हैं, कौन बनवा रहा है, कौन इनके पीछे है, कौन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं इस बात पे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये तो बता दी मैंने कि सरकार की तिजोरी में पैसा कितना है, सरकार का 12 सालों में रवैया क्या है। अब हम नजर मारते हैं 7 वेतन आयोग पे। अब आप देखोगे कि यार उस समय ये पेंशन और वेतन था और आज ये वेतन है,
तो अगर आप देखो आज के दौरे में वो जीवन यापन वेतन नहीं मिल रहा है किसी भी कर्मचारी को। जो देश की रक्षा करते हैं उनका जो न्यूनतम वेतन है 21,700, यानी कि ऊपर नीचे मिला मिलू के वो 27-28 रुपये लेता। बताओ 27-28 में वो अपना परिवार कैसे चला लेगा। अगर हम बात करें तहसीलदार की या प्राइमरी टीचर की, उनका स्केल 35,000 के करीब है। अब बहुत सारे कहेंगे कि वो 1 लाख रुपया ले रहे हैं। वो 1 लाख रुपया कम से कम 25 साल की नौकरी, 20 या 25 साल की नौकरी के बाद में ले रहे हैं, अचारे उचेरे मिला मिलू के। तो वो भी नहीं है, क्योंकि शहरों में रहते हैं। एचआरए तो मिलेगा आपको 6,000 रुपये, पर वहां पे किराया आपको 18,000 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कुछ है नहीं। अब कैंपेन करो आप। इस देश के अंदर, इस देश की तिजोरी में पैसा कौन भर रहा है? आम नागरिक, कर्मचारी, सब भर रहे, टैक्स पेयर का। अब वो टैक्स पेयर का सारा पैसा कहां जा रहा है? बिजनेसमैनों के लोन को बट्टा खाते में डालने के लिए, नेताओं के ऐशो आराम के लिए कि उनको भारी भरकम तनख्वाह मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, टेलीफोन का बिल मिल रहा है, आगे पीछे गाड़ियों का काफिला मिल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड मिल रही है, सब कुछ मिल रहे हैं। तो है नहीं वो चीजें। अगर मैं ये कहूं कि हम जो शहर की लाइफ देख रहे हैं या हम जो दिल्ली के आसपास राज्य की लाइफ देख रहे हैं, खासकर हरियाणा पंजाब की, हम यहां बैठ के सोचते कि हम बहुत बेहतर हैं। हां, हो सकता है, पर अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन जगह पे जाके देखते हैं तो लाइफ बहुत डाउन है। ग्रामीण जीवन बिल्कुल त्रासदी है, नरक के समान है। अगर मैं कहूं, सरकार अपनी उपलब्धि क्या बता रही है कि 145 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन देते हैं। देख लो, 5 किलो राशन लेके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब उनको और कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस 5 राशन खाना है, सो जाना। आप देख रहे हो कि गरीबी का तो नाम होता है इलेक्शन के समय, गरीबी हटाओ, पर अब की बार तो ये चल रहा है कि गरीबों को ही हटा दो। तो वेतन आयोग में, 8वें वेतन आयोग में ज्यादा से ज्यादा 1.92 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर नहीं खींचेगा, 1.92 से। और इसके अनुसार 2,200 रुपये से लेकर 2,800 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। भाई 1.92 से ऊपर लगा लो 1, 2, 4, 10 पॉइंट, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 300, 400, 500 का पड़ जाएगा, जब तक अगला अंक नहीं बदलेगा। कि 1.92 है तो 2.86 हो, जब तक ये नंबर आंकड़ा नहीं बदलेगा, जब तक फिटमेंट फैक्टर का कोई फायदा नहीं है। साथियों नमस्कार, जय हिंद। यही खबर थी 8वें वेतन आयोग की। इससे ज्यादा जो सोशल मीडिया में चल रही है वो झूठी खबरें चल रही है।